अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट दिल्ली 6 वाले नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आप ये देखिए कि ये नान बना करके मुझे 1.5 से 2 घंटा हो गया था और ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और ये जो नान है इसमें से 1-2 बच भी गए थे जो कि शाम तक एकदम सॉफ्ट रहे, जिस तरह के अब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये नान बने थे और यकीन करें बिल्कुल दिल्ली 6 वाला टेक्सचर ही नहीं बल्कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल दिल्ली 6 वाला ही है। तो चलिए इस रेसिपी को, इन नान को बनाने के लिए हमने किन-किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 किलो मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो मील का आटा भी ले सकते हैं क्योंकि जो बाज़ार में बनते हैं वो मील के आटे से ही बना करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मील का आटा मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा डाल दिया जिससे कि जो नान है वो रबड़ की तरह खिंचे नहीं। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल करके मिक्स कर लिया। सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं क्योंकि जो अच्छी मिक्सिंग होती है वो हाथ से ही होती है। तो मैंने भी स्पून छोड़ कर के हाथ का इस्तेमाल किया है। और अब मैं यहाँ पर बीच में एक होल बना रही हूँ जिसमें हम थोड़ा सा वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि ये हमें गूँधने में आसानी होगा और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा नान का। तो चलिए देखते हैं हमने क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। तो सबसे पहले मैं 1 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा ये सामान है क्योंकि 1 किलो मैदा और 1 कटोरी हमने गेहूँ का आटा लिया। तो 1 अंडा लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर था। यहीं पर 100 ग्राम दही डाल रही हूँ और 1 कप मैंने बिल्कुल ल्यूक वार्म दूध लिया था। दूध बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो आपकी उँगली को सिर्फ़ महसूस हो कि ये गुनगुना है। अब आप यहाँ पर चाहे तो 100 ग्राम मेल्टेड बटर डाल सकते हैं और जो बटर है वो भी बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बस गुनगुना होना चाहिए। और या फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वेजिटेबल ऑयल रखा होता है, आप वो भी 100 ग्राम डाल सकते हैं। आप समझे कि आधा कप मैंने यहाँ पर डाला हुआ। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दूध मैंने 2 से ढाई कप यानी कि 200 से 250 ग्राम मैंने गुनगुना करके रखा था, लेकिन कप से मैंने अभी यहाँ पर समझें कि 100 ग्राम मैंने दूध डाला था। लेकिन बाकी का 150 ग्राम मैंने बचा करके अलग रखा हुआ था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध से ही आटा गूँधेंगे। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो दूध से क्या होता है कि इस नान में ना बहुत सॉफ्टनेस आती है और बहुत ही बेहतरीन नान बनकर तैयार होते हैं। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स कर रही हूँ और आप ये देखिए सारे जितना भी थिक था वो सारा हमने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मैं दूध डाल रही हूँ गुनगुना। बिल्कुल गुनगुना, बहुत हल्का होना चाहिए, तेज़ नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्दियाँ हैं तो आप तेज़ ना करें, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो बस ये सारी ही हमने डाल करके अच्छी जितना हमें ज़रूरत है ना, दूध या पानी जो भी आप ले रहे हैं वो ल्यूक वार्म होना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा करके डालें और इस तरह इकट्ठा करके आपने इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा करके गूँध कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से भी मैं निकाल रही हूँ जो भी सूखा आटा है और उसमें थोड़ा-थोड़ा ये पानी मैंने मिक्स कर लिया। जो ये आप बड़ा वाला मग देख रहे हैं पूरा का पूरा मैंने ये दूध गुनगुना करके डाला। उसके बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे क्योंकि पानी रखा हुआ था तो मैंने वो यूज़ कर लिया था। और आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा सा गूँध कर तैयार हो गया। इसे ढक कर के करीब 6 से 7 घंटे विंटर्स में आपने रखना है, लेकिन मुझे कुछ जल्दी थी तो मैंने ये 2.5 से 3 घंटे बाद ही नान बनाना शुरू कर दिया था। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप सर्दियों में इसे 7 से 8 घंटा ज़रूर छोड़ दें या फिर आप गर्म जगह पर इसे रखें। तो मैंने 2 घंटे इसे माइक्रोवेव में 10 सेकंड चला करके उसके अंदर इसको रख दिया था। ख़मीर अच्छा-सा हो गया था लेकिन जैसे फूल जाता है उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन उसके बावजूद भी नान बनकर तैयार हुए थे। तो मैं थोड़ा-सा बड़ा पेड़ा ले रही हूँ क्योंकि जो हम करीम्स पे नान खाते हैं ना वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं और मुझे बिल्कुल दिल था कि मैं वैसे ही बनाऊँ, बहुत दिल चाह रहा था, क्रेविंग हो रही थी और हम इतनी दूर जा नहीं सकते थे तो सोचा घर पर ही अपने आप को ट्रीट दे लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बेलन से बेल रही हूँ, आप अगर हाथ से चाहें तो हाथ से कर लें, लेकिन भई हम तो घर पर बना रहे हैं तो इतना तामझाम नहीं होता, तो मैंने बस बेलन से ही बेल लिया। थोड़ा-सा मोटा बेलना है, बहुत बारीक आपने नहीं करना है। सबसे पहले तो आप यही समझ लें कि आपने थोड़ा-सा इसको आधा इंच से थोड़ा-सा पतला बेलना है।
बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब मैंने कलौंजी छिड़क करके इसको बेल लिया था और अब रोटी को हमने पलटकर हल्का सा बेला और थोड़ा सा पानी चम्मच की मदद से हमने उल्टी तरफ लगाना है। जिस साइड को हमने तवे पे डालना है उस पर हमने पानी अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है। और जब आप रोटी डालें तो तवा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए तवे पर जाते ही के साथ कैसे ये फूलने लगी है। इसी तरह तंदूर में जब नान लगाते हैं तो वो भी इसी तरह फूल जाते हैं और यकीन करें बहुत ही सिमिलर था तंदूर वाले नान से इसका टेस्ट, क्योंकि हमने सारे ही इंग्रेडिएंट वो इस्तेमाल करे हैं जो कि इसे पूरी सॉफ्टनेस भी देगा और बहुत लजीज भी नान को तैयार करेगा। तो बस जो तंदूर वाला टेस्ट होता है तो जाहिर है वो कोयलों पे अच्छे से सिके होते हैं, लेकिन हमने घर पर ही तंदूर ना होने के बावजूद बिल्कुल तंदूर जैसा ही तकरीबन बना लिया था। तो आप भी इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी साइड में हमने एक और रोटी बेली, तब तक यहाँ पर ये हमारा अच्छे से सिक गया। जब आप देखें कि जो रोटी है उसका कलर ऊपर से थोड़ा चेंज होने लगा तो आप इस तरह से पलट करके सेकें। लेकिन ध्यान रहे कि मैं आपको दिखाने की वजह से इतना नज़दीक से सेक रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा ऊपर नहीं हो रहा था, लेकिन आपको इतना नज़दीक से किसी भी नान को नहीं सेकना, नहीं तो थोड़ा जल जाएगा। जैसे कि ये थोड़ा सा जल गया था क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, कैमरा बिल्कुल ऊपर सही से नहीं हो रहा था। तो ये देखिए थोड़ा सा जला है। तो बस अब आपने क्या करना है, छुरी की मदद से इसको इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए पीछे से भी कितना शानदार ये तैयार हुआ है। तो चलिए मैं एक और नान बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सॉफ्ट नान तैयार हुए थे। कलौंजी मैंने लगाई है, अगर आप चाहें तो धनिया वगैरह भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो एक बार तो आप इसे चाहे कैसे भी बनाएं, धनिया लगा के, कलौंजी लगा के या बिना लगाए, लेकिन बनाएं ज़रूर इस नान की रेसिपी को। अच्छा, मैंने एक और नान की रेसिपी शेयर करी थी जो कि बटर नान की रेसिपी थी, तो वो भी आप देखिएगा। बहुत मज़ेदार वो नान तैयार हुए थे। और ये हैं दिल्ली 6 के एकदम बढ़िया वाले नान। तो दूसरा जो हमने डाला है ये भी अच्छे से फूल रहा है और ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बहुत ज़्यादा फूलें, कुछ कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा भी फूलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नान की सॉफ्टनेस बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो देखिए हमने इसको थोड़ा सा ऊंचाई से सेका था और अब मैं डाल रही हूँ तीसरा नान। इतने झटपट बन रहे थे, यकीन करें कि मैं एक साइड रोटी बेलती थी, दूसरी साइड ये तैयार हो जाता था। बेहतरीन नान तैयार हुए थे और बहुत कम टाइम लगा। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। और नहारी की रेसिपी मैंने साथ में कल अपलोड कर दी थी, आप चाहें तो नहारी भी बना सकते हैं। कौरमा बनाएं, नहारी बनाएं, स्टू बनाएं, कोफ्ते बनाएं, जो चाहे बनाएं, लेकिन नान की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो बस चलिए, अब सारे नान हमारे लगभग तैयार हो गए हैं और मैं खाना सर्व करूंगी तो आपको भी इसे साथ साथ दिखाऊंगी। तो चलिए अब आपको दिखा देंगे हम ये नान किस तरह से हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया बढ़िया से तैयार हुए थे। देखिए कितना फूला हुआ तैयार हुआ है। बस छुरी की मदद से आपने इस तरह से निकालना है और ये पलट करके इसको मैं स्पेशली आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से बेहतरीन फूल करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे नान तैयार हो गए थे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लजीज ये नान बनकर तैयार हुए थे। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।